शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पैसे लेकर सरकारी ओहदे बांटते रहे। शहबाज शरीफ को पाई पाई का हिसाब देना होगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग न करते तो मुल्की हालात ऐसे न होते। वजीर आजम की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। शहजाद अकबर ने वीडियो लिंक पर ब्रीफिंग दी। बताया कि बेनामी अकाउंट से शहबाज शरीफ को अरबों रुपए मुंतकिल किए गए। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट्स केस जैसा है। तहम आसिफ जरदारी ने कुछ हया रखी, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने घर से जाली अकाउंट्स बनाए। नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी भी यकीनी है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज गिल ने कहा, औरंगजेब भट्ट को शहबाज शरीफ ने गुजरात को खूबसूरत बनाने का ठेका दिया, जो शरीफ खानदान के मुलाजमों के अकाउंट में चले गए। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए हैं। बेनामी अकाउंट से साख्तात ने खुलवाए। 16 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग 28 खुफिया अकाउंट्स के जरिए की गई। चालान में हैरान कुन चीजें सामने आई। हुक्मरानों की करप्शन की वजह से पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में गया। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ का केस अलग है, वो मुलजिम नहीं मुजरिम है। इमरान नियाजी हुकूमत मईशत का दिवालिया निकाल चुकी। हुकूमती टीम के पास साबिक रुकन भी एतराफ़ कर चुके। इमरान नियाजी की नाअहली और करप्शन की वजह से मुल्क से गैस गायब है। शहबाज शरीफ का बयान। कहा, आवाम खाना पकाने से भी महरूम हो चुके हैं। मकामी तो क्या, बरामदी सनत को भी गैस बंद है। एक्सपोर्ट के डॉलर कहाँ से आएंगे? ये नालायकी और करप्शन नहीं तो और क्या है? हुकूमती तर्जुमान बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद अहमद खान का रद्द-ए-अमल। अता तारड़ ने कहा, शहजाद अकबर के केसेस झूठ का पलंदा है। शहजाद अकबर को पता है इमरान नियाजी के दिन गिने जा चुके हैं। FIA में 1.5 साल बाद चालान जमा कराना शर्मनाक है। आम इंतखाबात में भी यही ट्रेंड होगा जो खानेवाल में देखा गया। अब लोग कहते हैं कि हमें पुराना पाकिस्तान वापस करें। मुल्क में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पर। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। सईद गनी ने वफाकी हुकूमत को नाअहल और MKM को दहशत गर्द जमात करार दे दिया। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने बल्दियाती कानून में तब्दीली का इंदिया दे दिया। कहा, बल्दियाती कानून में बहुत अच्छी चीजें हैं, इसे गलत रंग दिया जा रहा है। ये सहीफा तो नहीं कि इसमें तरमीम नहीं हो सकती। अमेरिका ने FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ कर लिया। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की सालाना रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मौली मुआवनत का मुकाबला करने के लिए इजाफी इक़दाम किए। हाफिज सईद समेत लश्कर तैयबा के 5 सीनियर रहनुमाओं को दहशतगर्दों की माली मुआवनत के मुकदमात में सज़ा सुनाई गई। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम की वफ़द के हमरा वज़ारत ख़ारजा आमद और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान मुआशी और इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। सिर्फ 5% अफगानों को मुनासिब खाना पीना दस्तियाब है। सूरत हाल पर काबू न पाया गया तो 20 साल की कोशिशें मलिया मेट हो जाएंगी। शेख रशीद ने कहा कि OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का 16,000 बरतरफ मुलाजमीन के हक में बड़ा फैसला। ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन की इब्तदाई तैनाती बहाल। ग्रेड 8 से ऊपर के मुलाजमीन की बहाली टेस्ट से मशरूत। फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया। अदालती फैसले पर मुलाजमीन खुशी से निहाल, नारे लगाए। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 3 जनवरी से होंगी। NCOC इजलास में फैसला। NCOC के मुताबिक लाखों तलबा ने ताहाल वैक्सीनेशन नहीं कराई। फैसले का मकसद तलबा की ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करना है। सूबे मौसम की सूरत हाल के हिसाब से नोटिफिकेशन जारी करें। कराची में ओमिक्रॉन का दूसरा केस सामने आ गया। 35 साल शख्स बरतानिया से कराची पहुंचा। मुतासरा शख्स होटल की करंतना से फरार हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।